हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत बच्चे मन के सच्चे। यानी बच्चे को जब बीमारी होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और बच्चे अगर रोते रहें तो आपको भी सोने नहीं देते हैं। बच्चे अपने बारे में सब कुछ बता नहीं पाते हैं, लक्षण के आधार पर उनकी दवा चलानी पड़ती है। बच्चे तो कुछ कहते नहीं हैं और बच्चे जो होते हैं सबके प्यारे होते हैं और यही एक दिन बड़ा होकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं और देश इन्हीं बच्चों के हाथ में एक दिन न एक दिन आ जाता है। तो बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? डॉक्टर नहीं सोचेगा तो दूसरा कौन सोचेगा? यदि बच्चे का बहुत सारा बचपन का छोटा छोटा बीमारी देखने में तो बिल्कुल ये साधारण बीमारी लगता है, लेकिन सही समय पर अगर उनका उपचार नहीं किया गया तो उनका जान भी जा सकता है। यानी आपकी ज़िंदगी जो होता है पूरा अंधकारमय हो सकता है। बच्चे का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में, ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। बच्चे जब हंसते हैं, बच्चे का जो मुस्कान होता है बिना किसी भेदभाव का, और ये घर के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जिस घर में बच्चे रहते हैं। बच्चे रहने से आपको बूढ़े जवान हर लोग सब कोई यानी कि खुश रहता है। अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो डॉक्टर होने के नाते जो हमें अनुभव है वो आपको हम शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में और आपके बच्चे के लिए मेरा अनुभव आपके लिए बहुत कारगर हो जाए। बच्चे को जो नुकसान हो जाता है, अच्छा खासा खेलता हुआ स्वस्थ बच्चा भी कभी जानकारी के अभाव में वो कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और जिसे अंग्रेजी दवा आप कितने प्रकार का चलाते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाता है। जैसे आज हम ये बच्चे के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। आज जो चाइल्ड होते हैं इनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड संबंधी बहुत सारा बीमारी है जिसका हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। बच्चे यदि दांत पीसते हैं, दांत किटकिटाते हैं तो वर्म इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यानी इसे एल्बेंडाजोल आप इसको चलाते हैं तो कोई या संक्रमण कीड़ी का, वर्म का आप कितने भी दवा चलाते हैं लेकिन बच्चे का दांत किटकिटाना नहीं रुक पाता है। 1 नंबर। 2 नंबर, बच्चे का जो पेट काफ़ी हांडी के समान निकल जाए। और तीसरा जो है बच्चे का लार टपकना। यदि बच्चे लार टपकाते रहेंगे तो उनका जो मानसिक विकास है रुक जाता है। कई लोग समझते हैं बच्चा का लार टपक रहा है ये सामान्य बीमारी है। थोड़ा बहुत लार टपकना बीमारी नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा बच्चे लार टपकाते रहते हैं तो उनका बुद्धि और जो दिमाग है उनका विकास रुक जाएगा। यहाँ तक का शारीरिक विकास भी रुक जाता है। कोई भी स्राव हो, अगर बार बार आपको ज़्यादा सर्दी ही हमेशा होते रह रहा है या पेट ही बच्चे का ज़्यादा झड़ रहा है या लार ही ज़्यादा आप गिरा रहे हैं बच्चे, तो ये नॉर्मल नहीं है, यह एक तरह का बीमारी का संकेत है। यदि आपके बच्चे दांत किटकिटाते रहते, रात में दांत पीसते रहते हैं, तो उसको भी कई लोग सोचते हैं कि क्या है, लेकिन यह बीमारी भी आगे चल कर के बच्चे का विकास को रोक देगा और संक्रमण ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके बच्चे का एक दिन भूख लगना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी बुखार आने लगेगा। कई डॉक्टर इसे टीबी की बीमारी समझ लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम छात्र लाइफ हम व्यतीत कर रहे थे, जब हम स्टूडेंट थे,
एक मरीज का हमने केस डील किया था। वो क्या करते थे, दांत पीसते रहते थे और उनका पेट का जो पेट है जो बहुत ज़्यादा निकल गया था, और जाने माने एलोपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर एक मुकुंद जी जो थे MBBS डॉक्टर थे, उनसे भी दिखाया जाता था और उनके टीबी का इलाज करते थे, चूँकि बुखार और खांसी हमेशा रहता था। लेकिन अंत में हमको जो अनुभव था, हमने उनको संक्रमण कीड़ी का हमने दवा चलाया और उससे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। मात्र 1 महीने में ही सारा उनका बीमारी नॉर्मल हो गया, पेट भी अंदर चला गया। तो बच्चे यदि दांत किटकिटाए तो इसे नॉर्मल आप कभी ना समझे, वो इसके चलते आपके बच्चे का विकास रुकेगा, मानसिक विकार हो सकता है और शारीरिक विकास तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। और उसके कई संक्रमण की वजह से उनकी हो सकता है कि पीलिया, जॉन्डिस, पेट संबंधी, पाचन संबंधी बिगाड़, अन्य कई प्रकार के बीमारियां भी उन्हें लग जाए। यदि इस तरह से किटकार्ट, एल्बेंडाजोल कई तरह का दवा देते हैं, लेकिन इसका बच्चे के शरीर पर खास असर नहीं होता है। बच्चे में क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बाजार का यदि बिस्कुट जो लेते हैं, बिस्कुट आप ले रहे हैं, फास्ट फूड कोई भी खा रहे हैं बच्चे, टॉफ़ी चॉकलेट ले रहे हैं, उसे सख्त मना कीजिए। कुरकुरे कई तरह का आज मार्केट में आपको आ गए हैं, तो बिस्कुट जो आप बोलते हैं कई लोग दे देते हैं, बिस्कुट खाने लगते हैं। मिट्टी चौक ये सब कोयला बच्चे खाते रहते हैं, खास करके मिट्टी आप ध्यान नहीं देते हैं। मिट्टी बराबर बच्चे का खाना खून के कमी का प्रतीक है और इसमें कई तरह का इन्फेक्शन भी होता है, बच्चे का जान जा सकता है। बच्चे का बीमारी ये आपको सिंपल बिल्कुल भी ना समझे, और इन सारे बीमारियों का उपचार होम्योपैथिक में है। यदि बच्चे लार ज़्यादा टपकाते हैं तो आपको ये मर्कसोल है, मर्कसोल 200 सुबह में या 30 कर दे, 30 इसको 2 बूंद सुबह। ज़्यादा कम उम्र है बच्चे का तो दूध के साथ, उसे थोड़ा ज़्यादा है तो पानी के साथ आप दे सकते हैं। एसिड नाइट्रिक 30 इसको भी 2 बूंद दूध या पानी के साथ में कुछ दिनों तक दे सकते हैं। इससे भी लार टपकना बंद होता है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखिए कि डॉक्टर के देख रेख में इलाज आपको चलानी चाहिए। बच्चे का ग्रोथ कम हो रहा है, लगातार खांस रहे हैं, बुखार रह रहा है, उनका लंबाई या वजन नहीं बढ़ पा रहा है, या आवश्यकता से ज़्यादा दुबले हैं, या पैखाना बार बार करते रहते हैं, उन्हें पेट ठीक नहीं रहता है, हर तरह का उपाय आप कर लिए हैं, पेट हमेशा उनका दर्द मरोड़ झड़ते रहता है, इन सारे बीमारियों का उपाय होम्योपैथिक में आप आसानी से करा सकते हैं। आप तमाम तरह का चिकित्सा ले लिए हैं और बच्चे आपका ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान देकर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। यदि बच्चे आपका दांत किटकिटाते हैं, दांत पीसते हैं, सबसे पहले मार्केट का उनका नाश्ता पानी बंद करिए। ज़्यादातर मीठे चीज़ों पर और बिस्कुट खाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो उनका बाजारू खाना पर प्रतिबंध लगाएं और तमाम तरह के आपको इस पर ध्यान देनी चाहिए। दांत किटकिटा रहे हैं तो किटकार्ट दे रहे हैं, एल्बेंडाजोल दे रहे हैं, नहीं काम कर रहा है तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। यानी आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का तकलीफ है तो व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980-1757 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। तो बच्चे को आप कहीं पर भी दिखा रहे हैं, तो इसके बच्चे आप कहीं दिखाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बीमारी उनका ठीक नहीं होता है,
कोई बीमारी उनका ठीक नहीं हो पा रहा है तो होम्योपैथी का आप जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक इलाज बेस्ट है। इसमें लक्षण के अनुसार पूरा डिटेल्स बता करके कोई भी बीमारी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। खास करके दांत किटकिटाना, दांत पीसना, बच्चे का पेट जो है बहुत बड़ा हो जाना, बच्चे का पेट बहुत बड़ा हो जाना और इस तरह से रात के बिछावन पर भी पेशाब बहुत बच्चे कर देते हैं और वो कुछ 8 साल से ज़्यादा यदि उनका कर रहे हैं तो एक दिन उनका हाथ पैर काम करना बंद कर सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अगर वो बच्चे समय से यदि अगर उनका आदत छूट जाता है बिछावन पर पेशाब करना, कई बच्चे का दांत भी सड़ने घूनने लगता है और इसका गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह से करने से उनका विकास रुक जाएगा। तो दांत भी अगर घूमता है, सड़ता है तो इस पर ध्यान देनी चाहिए। बच्चे के प्रत्येक एक्टिविटी पर गार्जियन को ध्यान देनी चाहिए। खास करके जब आपके बच्चे दांत पीसते हैं, किटकिटाते हैं, इससे 50 से ज़्यादा बीमारियां अकेला ही बनाता है, केवल संक्रमण। ये 50 बीमारी को जन्म दे सकता है और कम से कम नहीं तो पेट का खराबी, जॉन्डिस, बुखार रहना, खांसी रहना, चिड़चिड़े होना, ज़्यादा रोना, ये तो सामान्य बात है। यदि बच्चे आपको बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ये भी एक तरह का बीमारी है। बच्चे का इरिसिपिलस, एक गर्मी में होने वाला खास तरह का सर में भी बीमारी है, फोड़ा फोड़ा भी बच्चे को हो जाता है। कई बच्चे को कुष्ठ रोग, सुनबहरी के भी बीमारी होता है जो कि आपको मालूम नहीं चले। यदि बच्चे में त्वचा अगर मोटा होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे और वो धीरे धीरे मोटा होकर बढ़ने लगे और वहाँ पर सुन्न रहने लगे, बच्चे तो सुन्न नहीं बताते हैं लेकिन उनको बच्चा का ये चमड़ा धीरे धीरे मोटा हो रहा है तो समझिए कि उनको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसा घातक बीमारी है। बच्चे को यदि कान के बगल में अगर गिल्टी, कोई भी गिल्टी दिखाई देता है, इसको भी नॉर्मल ना माने, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। बच्चों में हाइड्रोसिल भी बढ़ता है, ये भी उनका बीमारी है। और ख़ास करके बराबर खांसी और बुखार रहना ये घातक है। कई लोग बच्चे का हमेशा शरीर खुजली से हमेशा परेशान रहते हैं, नोचते रहते हैं, ये भी बीमारी है। लेकिन आज के बीमारी का हमारा चर्चा करें, बच्चों का दांत पीसना और किटकिटाना, ये बहुत खतरनाक है। बच्चों का दांत पीसना और किटकिटाना बड़ी खास है। तो ये सब बीमारी यदि बच्चे को आपको हो रहा है तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बच्चे का जो लाइफ होता है और बच्चे का मन खुश रहता है, हंसते रहते हैं तो सारे लोगों का मन खुश रहता है। यदि ये बच्चे हंसना छोड़ दे कि वो रोना शुरू कर देंगे तो इस बच्चे से आप ज़्यादा रोएंगे, याद रखिएगा। आप गार्जियन रोने लगेंगे और बच्चे ज़्यादा रोए तो बच्चे तो बोलते नहीं अपने बीमारी के बारे में, लेकिन देखना आपको चाहिए कि बच्चे स्वस्थ है कि नहीं और हर एंगल से देखनी चाहिए। और कई बच्चे को तो धब्बे धब्बे थोड़ा थोड़ा दाग बना रहता है जिसे लिकोडर्मा कहता है। आगे चल करके उनको बहुत ज़्यादा ये चमड़े से संबंधित बीमारी हो सकती है, यानी सफ़ेद दाग का उनको दिक्कत हो सकता है। कान का भी बहना है, बच्चे का कान का बहना भी ये प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह से बच्चे को तो कई बीमारी होता है, लेकिन बच्चे का दांत पीसना, किटकिटाना ये महत्वपूर्ण है। तो बच्चे संबंधी कोई भी बीमारी क्यों न हो, आप बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हम कोई भी जानकारी पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ देते हैं। हमने एक सप्ताह में 67 चील को मारा है और दवा से, होम्योपैथिक दवा से, जो एल्बेंडाजोल कई तरह का दवा लेने के बाद में ठीक नहीं होता है, वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। तो वर्म इन्फेक्शन को बिल्कुल सिंपल न समझे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो बच्चे को हमेशा खुश देखते हैं, यदि रोने लगेंगे तो आप सारा काम छोड़ करके
आप उसी पर लग जाएंगे, आप रोने लगेंगे बच्चे का रुलाई देख करके। और बच्चे को बुखार भी काफ़ी कभी ज़्यादा हो जाता है, मिजल्स, लाल लाल दाने हैं और 103-4 डिग्री तक बुखार चला जाता है। इस हालात में आप काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। तो बच्चे संबंधी आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बचपन का हर बीमारी का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में है, क्योंकि बिना साइड इफेक्ट का बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है और बच्चे को लेना, ये दवा लेना भी बिल्कुल आसान है। और बच्चे लगातार खांसते रहते हैं, हुपिंग कफ, खांसी उनका ठीक नहीं होता है, लाल हो जाते हैं। इन तमाम तरह के और कई जन्मजात बीमारी है, नाभि से खून आना, नाभि से खून आना भी एक बीमारी है जो इसके चलते भी काफ़ी इन्फेक्शन उनको बड़ा हो जाता है। कान बहना है तो है ही, सर्दी ही किसी का नहीं ठीक होगा। तो हमारा आज का वीडियो में दांत किटकिटाना खास करके, हमने तो बहुत सारे बीमारी को हाईलाइट किया है, लेकिन बच्चे दांत पीसे किटकिटाए तो बच्चे के जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसे साधारण बिल्कुल ना समझे, 50 से ज़्यादा बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो मेरा वीडियो यानी ये आपका चैनल आपके लिए है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज का जानकारी आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कुछ छूट रहा होगा अगले वीडियो में पूर्ति करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए अपने चैनल से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।